स्टॉक्स न्यूज़, जहां आप अच्छा मूवमेंट आते हुए देख सकते हैं। वापस जुड़ते हैं सुमित जी से और चर्चा करते हैं उन ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की जो आपको एक अहम तरीके से काम करती हुई दिख सकती हैं आज के सत्र में। ध्यान दीजिए, मई एक्सपायरी का आज आखिरी दिन है और जून की एक्सपायरी के लिए आपको बढ़िया मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। सुमित जी। देखिए, मेरे पास जो कुछ रिमेनिंग रिपोर्ट्स है उसमें एक मैक्वेरी की रिपोर्ट है, बर्जर पेंट्स को लेकर अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी है और करीब 600 रुपये के टारगेट है। उनका ये मानना है कि जो चौथी तिमाही के आंकड़े आए हैं मुनाफे के, वो अनुमान से काफ़ी नीचे आते हुए दिखाई पड़े हैं और जो अदर एक्सपेंसेस और बाकी खर्चे हैं कंपनी के वो बढ़े, जिसकी वजह से कुछ हद तक मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। जो मौजूदा पी है करीब 70-80 के आसपास का जो पी दे रहे हैं वो भी थोड़ा हाईली अनजस्टिफाइबल है, तो हो सकता है थोड़ी सा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़े। नंबर्स में तो प्रेशर है ही, साथ ही साथ स्टॉक भी थोड़ा ज़्यादा चला हुआ है, तो उसके आधार पर भी एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और गोइंग फॉरवर्ड जिस तरह का एक इनपुट कॉस्ट के अंदर बढ़त आते हुए दिखाई पड़ी है कमोडिटीज़ प्राइसेस के अंदर, वो शायद गोइंग फॉरवर्ड कंपनी के मार्जिन को और हिट ले सकते हैं। तो बर्जर पेंट्स को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से, स्पेशली मैक्वेरी की तरफ से अंडर परफॉर्म रेटिंग आई है और 600 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई पड़े हैं। एक रिपोर्ट CLSA की भी आई थी टाटा मोटर्स के ऊपर, हालांकि उसके टारगेट्स में कोई रिवीजन नहीं है, 450 रुपये के टारगेट्स के साथ वो इंटैक्ट अभी भी है, इसलिए उसको ज़्यादा कवरेज नहीं दिया गया। बर्जर पेंट्स का अगर आप देखें, जब सुमित क्लोजिंग के वक्त नंबर आ रहे थे तो एक मार्जिन जो था वो थोड़ा सा अगर आप देखें तो प्रेशर में था। और एक और चीज़ विजिबल थी कि स्टॉक चला, जैसे ही मार्जिन के नंबर्स का आंकड़ा आया उसके बाद थोड़ा सा बैकफुट पे आया। एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके टारगेट्स बहुत बुलिश नहीं है, कमेंट्री बहुत अगर आप देखें हाउस व्यूज़ में बहुत बुलिश नहीं है। एशियन पेंट्स स्ट्रॉन्ग है, बर्जर पेंट्स में उसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए एक व्यू ले लेते हैं। शुभम, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आई मीन एक डिसेंट स्टॉप लॉस बर्जर पेंट के लिए क्या होगा? 832 के जोन में कल क्लोजिंग आई है, हालांकि इसने एक बहुत डिफिकल्ट जोन जो था 820 का काट दिया था। तो आपके मुताबिक एक स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए बर्जर पेंट में रीजनेबल? वीरेंद्र जी, बर्जर पेंट में अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छा मूव हुआ है और इनफैक्ट मुझे याद है कि 720 के लेवल पे ब्रेकआउट पे हमने पार्टिसिपेट भी किया था इसमें। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े मूव के बाद हमें जो स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे मेंटेन करना है तो थोड़ा सा सेफर लेवल होना चाहिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल बर्जर पेंट में होगा वो लगभग 800 का होगा, थोड़ा सा दूर है करंट लेवल से, लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो मुझे लगता है कि 800 के आसपास ही है। तो हमारा स्टॉप लॉस उससे 2-3 रुपया नीचे ही हमें प्लेस करना चाहिए और अगर ये लेवल अगर आता हुआ दिखता है तो हो सकता है फिर से एक बार वहां पे खरीदने का मौका बनेगा। तो 800 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करने की राय होगी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने आती हुई दिख रही है बर्जर पेंट्स पर। ध्यान दीजिए, अक्सर ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको निकालते हुए दिखते हैं बड़े बड़े ब्रोकरेजेस, ताकि आपके डीमैट काउंटर्स में से बढ़िया शेयर्स बाहर निकल जाएं और विदेशी लोग या HNIs उस शेयर को एक्यूमुलेट कर लें। अब ये बर्जर के साथ होगा या नहीं होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये आपको बात बतानी अति आवश्यक थी। मई की एक्सपायरी ख़त्म हो रही है और हम कदम रख रहे हैं जून की एक्सपायरी में। ढूंढते हैं कौन कौन से ऐसे सितारे हैं जो आपको बढ़िया रिटर्न्स देते हुए दिख सकते हैं अगले महीने। हमारे टेक्निकल पैनल और फंडामेंटल पैनल ने बहुत बढ़िया लिस्ट तैयार करी है। सबसे पहले जुड़ते हैं यहाँ पर आशीष चतुर्मोता साहब से। आशीष जी, ये बताइए कि कौन सा बढ़िया ऐसा स्टॉक है जो, चलिए मानस जायसवाल साहब से हम लोग पहले जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एक ऐसा स्टॉक है जो बढ़िया रिटर्न्स आपको दे सकता है जून की एक्सपायरी में। देखिए, मैं समझता हूँ कि जो आपकी थीम है ओपन अप की, उसी थीम पे जुबलेंट फूड पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, जुबलेंट फूड में हमने कुछ महीनों पहले करेक्शन देखा था, उसके बाद स्टॉक ने काफी समय बिताया। 2650 से लेकर 3000 की रेंज में स्टॉक ने काफी समय बिताया, वहां पर एक बेस बनाया और फिर अभी 2-3 दिन पहले स्टॉक ने 3000 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया। इवन कल भी अगर आप देखेंगे तो कल भी हमें आर्ली चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। अगर हम एक शॉर्ट टर्म के टारगेट सेट करें तो वो 3275 तक के आते हैं। तो जुबलेंट फूड में खरीदारी करिए नेक्स्ट मंथ के लिए और स्टॉप लॉस लगाइए 3080 का। तो यहाँ पर अगर आप देखें जून के सितारे, हम याद रखिएगा सीरीज के आखिरी दिन, पिछली सीरीज के एक कॉल लेते हैं जुबलेंट फूड्स। ये चंदन थापड़िया जी का टॉप कन्विक्शन ट्रेड भी था जुबलेंट फूड्स। बात करते हैं और कुछ अगर आप देखें विशेषज्ञों से। राजेश सतपथी जी, आपका जून का सितारा क्या होगा, बताइए। वीरेंद्र, देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर में रिकवरी होनी चाहिए। जो सेक्टरल रोटेशन है उसमें मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स, जहाँ पे कल हमने एक ट्रैक्शन देखा था, जबरदस्त ट्रैक्शन देखा था,
आज मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जैसे ये 2970 और 3000 का क्लस्टर है, ये